नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे योद्धा के बारे में, एक ऐसे राजा के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ विशेष कैंपेन्स किए थे। तो आज हम लोग जानेंगे बप्पा रावल के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं हम लोग बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में माना जाता है कि ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे जिन्होंने 728 ईस्वी से 753 ईस्वी तक राज्य किया। तो 728 से 753 ईस्वी तक राज्य किया और उसके बाद इन्होंने उस समय की परंपरा के अनुसार राज्य छोड़ दिया और शायद संन्यास ले लिया, ऐसा माना जाता है। तो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे, राजस्थान के राजपूत थे, गहलोत वंश से संबंध रखते थे और इन्हें ही माना जाता है कि इन्होंने गहलोत राजवंश की शुरुआत की थी, जिसे गोहिल राजवंश भी कहा जाता है। उन्होंने गहलोत राजवंश की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें गहलोत या गोहिल राजवंश की शुरुआत करने वाला भी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि वे सम्राट ललितादित्य मुक्तिपीड, जिन्हें अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता है और भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाता है, उनके समकालीन थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ललितादित्य मुक्तिपीड के सहयोगी थे बप्पा रावल। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उनका असली नाम बप्पा रावल नहीं था बल्कि कालभोज या शिलादित्य था। उनके नाम में जो बप्पा लगा है वो आदर स्वरूप लगाया गया है। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उनका नाम था कालभोज और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका नाम था शिलादित्य। वैसे अधिकतर इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि इनका असली नाम था कालभोज। इनके बारे में कहा जाता है, माना जाता है कि उन्होंने चित्तौड़ के किले को अरबों से मुक्त करवाया था और ये उनका बहुत बड़ा कैंपेन था जब चित्तौड़ पे अरबों का कब्जा हो गया था और उस किले को मुक्त करवाने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था जिसमें बप्पा रावल ने विजय प्राप्त की थी और चित्तौड़ के किले को अरबों से मुक्त करवाया था। उदयपुर में स्थित एक लिंगी मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने ही कराया था, ऐसा माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है एक लिंगी मंदिर और भगवान के प्रति अगाध आस्था के कारण एक लिंगी मंदिर का जो निर्माण है वो बप्पा रावल ने कराया था, ऐसा अधिकतर इतिहासकार मानते हैं। यह भी माना जाता है कि बप्पा रावल के जो पिता थे नागादित्य, उनकी मृत्यु जो है वो भीलों से हो रहे युद्ध के बाद हो गई थी। तो भीलों से एक युद्ध हुआ था जिनमें बप्पा रावल के पिता नागादित्य लड़े थे। उस युद्ध में काफ़ी उन्हें घाव लगे थे, काफ़ी उन्हें चोट पहुंची थी, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय बप्पा रावल काफ़ी छोटे थे और इनको पालन पोषण करने वाले लोग जब नहीं बचे तो यह माना जाता है कि बप्पा रावल का बचपन नागदा मध्य प्रदेश में बीता, जहां एक ब्राह्मण परिवार ने उनका पालन पोषण किया। तो जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो एक ब्राह्मण परिवार ने मध्य प्रदेश के नागदा में इनका पालन पोषण किया और यह भी माना जाता है कि वहां पर इन्होंने बहुत सारी शादियां की थी। ऐसा भी माना जाता है कि वे हरित ऋषि से बहुत प्रभावित थे और बहुत सारी लोक कथाएं चलती हैं हरित ऋषि और बप्पा रावल की। हरित ऋषि के बहुत बड़े भक्त थे और यह भी माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये इतने बड़े योद्धा बने थे। यह माना जाता है कि उन्होंने मौर्य अथवा प्रतिहारों के साथ मिलकर चित्तौड़ के किले को एक भयानक युद्ध के बाद मुक्त कराया था। यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य, मोरी राजा उस समय थे, जिनके साथ मिलकर और प्रतिहारों के साथ मिलकर इन्होंने चित्तौड़ के किले को एक बहुत बड़े युद्ध के बाद अरबों से मुक्त कराया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य शासक थे उस समय और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा रावल प्रतिहारों के कमांडर थे। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन ये मान्यता निश्चित है कि उन्होंने चित्तौड़ के किले को एक बहुत बड़े युद्ध के बाद अरबों से मुक्त कराया था। उस समय प्रतिहार शासक जो थे वो नागभट्ट प्रथम थे। उस समय प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का शासन था।
कुछ इतिहासकार उन्हें मौर्य शासक मनु राजा के और कुछ इतिहासकार उन्हें करकोटा सम्राट ललितादित्य मुक्तिपीड के सहयोगी भी मानते हैं। मौर्य शासक मनु राजा से मानते हैं कि इनसे अच्छी दोस्ती थी और मौर्य शासक मनु राजा जो है उनके सहयोगी थे बप्पा रावल। कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ललितादित्य मुक्तिपीड जो है भारत का अलेक्जेंडर कहते हैं, उनके सहयोगी थे बप्पा रावल। और ये जो लड़ाइयाँ अधिकतर लड़ी हैं अरबों के खिलाफ, वो ललितादित्य मुक्तिपीड ने भी लड़ी हैं, बप्पा रावल ने भी लड़ी हैं, दोनों समकालीन भी थे। इसीलिए शायद कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दोनों सहयोगी थे। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ललितादित्य मुक्तिपीड के अधीन काम करते थे बप्पा रावल। माना जाता है कि अरबों के लगातार हो रहे आक्रमण को उन्होंने रोका था और उन्हें कई बार पराजित भी किया था। आप मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते होंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे लड़ाई लड़के और राजा दहिर को हरा के सिंध पे कब्जा किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम की हालांकि उसके कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी, बड़े ही अजीब से परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसकी सेनाएं जो थी वो बार बार अटैक कर रही थी और आगे बढ़ती आ रही थी। उस समय बप्पा रावल ने इनका सामना किया था और उस समय जो लगातार आक्रमण हो रहे थे अरबों के, उन्हें बप्पा रावल ने कई बार न सिर्फ रोका बल्कि कई बार पराजित किया और कई बार बहुत दूर तक उनको खदेड़ा। मोहम्मद बिन कासिम की सेना को भी इन्होंने पराजित किया था। उन्होंने अरबों का सामना करने के लिए अजमेर और जैसलमेर के राजाओं के साथ संधि भी की थी। अजमेर और जैसलमेर के राजा उस समय काफ़ी पावरफुल थे, उनके साथ संधि की थी अरबों को हराने के लिए और ये कैंपेन बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। जब मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने सिंध जीतने के बाद, सिंध में राजा दहिर को हराने के बाद राजस्थान के क्षेत्रों पर हमला किया तो मौर्य सेनाओं के साथ मिलकर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की सेना को पराजित किया। यह भी माना जाता है कि राजा दाहिर के पुत्र भी इस लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं को हराने में बप्पा रावल के साथ थे। उन्हें अरबों को पराजित किया और पीछा करते हुए सिंध की सीमा से बाहर भी कर दिया। ठीक है, तब चित्तौड़ में मौर्य राजपूत वहां शासन कर रहे थे। ये जो मौर्य राजपूत हैं ये मौर्य से संबंधित माने जाते हैं, मौर्य राजवंश से संबंधित माने जाते हैं। तो राजा दाहिर की जब मृत्यु हुई, जब युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हुई, मोहम्मद बिन कासिम जीता, सिंध पे अरबों का जो था वो आधिपत्य हुआ। उसके बाद मौर्य सेनाओं के साथ मिलकर राजस्थान पे अटैक कर रहे अरबों की सेना को बप्पा रावल ने हराया। न सिर्फ उन्हें हराया बल्कि उनका पीछा भी किया और सिंध की सीमा से इस सेना को बाहर भी किया। उस समय चित्तौड़ में मौर्य राजपूत का शासन था। माना जाता है कि चित्तौड़ के राजा के रूप में इन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्रों कंधार, गजना, खुरासान इत्यादि एवं ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध किया और विजय प्राप्त की। चित्तौड़ को अरबों से मुक्त कराने के बाद बप्पा रावल चित्तौड़ के राजा बने। उसके बाद इन्होंने अरबों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन किया। इन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो अरब आक्रमण हो रहे हैं ये आगे न हो, इसलिए इन्होंने आक्रमण किया। अफगानिस्तान के जो प्रमुख, जो उस समय पावरफुल क्षेत्र माने जाते थे, जैसे कंधार हो गया, गजना हो गया जहाँ से मोहम्मद गजनवी आया था, खुरासान हो गया, तो इन इलाकों पे और ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे पावरफुल लोग थे जो कि इंडिया पर अटैक कर सकते थे, इन सभी के खिलाफ बप्पा रावल ने कैंपेन किया, इनके खिलाफ युद्ध किया, इन्हें हराया और इनके क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि इन्होंने बिठाए। और इनके इसी कैंपेन का नतीजा था कि सिंध पे आक्रमण करने के बाद, सिंध जीतने के बाद बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अरब भारत में कोई क्षेत्र नहीं जीत पाए थे और अरब जो अटैक्स थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। बप्पा रावल की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, इसका ठीक तो पता नहीं चलता, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म 713 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 810 ईस्वी में हुई थी। 713 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो काफ़ी
छोटी उम्र में इन्होंने जो है वो एक योद्धा के रूप में स्थापित हो गए थे 728 में, और 753 में इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने संन्यास का जीवन जिया था उस समय की परंपरा के अनुसार। 810 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। तो ये थी कहानी बप्पा रावल की, जो कि भारत के इतिहास के बहुत बड़े योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो या फिर आप कोई फीडबैक हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। नमस्कार।